इस समय हमारे गोंडा में श्रावण के अवसर पर शिव महापुराण और पार्थिव पूजन का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसका आज समापन भी है। कल विशाल भंडारे के साथ ये पूर्ण होगा, तो जिसमें हजारों हजार भक्तगण पूरे क्षेत्र ही नहीं अपितु कई जिलों और राज्यों से लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम एक धार्मिक ही नहीं अपितु सामाजिक क्षेत्रों में बदलाव और कार्य कर रहा है। भारत नेपाल सीमा से लेकर के हम लोग पूरे देवीपाटन मंडल में 21 संस्कार शालाएँ, जिसमें गरीब असहाय बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, 2,500 से 3,000 संख्या है उनकी। और साथ में अन्नपूर्णा रसोई जो 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराती है। इसमें तीर्थ सेवा भी शुरू की है। हमारे गोंडा में 2 अन्नपूर्णा रसोई चल रही हैं। इसके अलावा अयोध्या, वृंदावन और भी कई स्थानों पर ये पहल है, जिससे कि सैकड़ों लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सस्ता अच्छा भोजन उपलब्ध हो सके। साथ में सामाजिक क्षेत्रों में, चाहे वो मातृशक्ति के लिए पार्वती मंडल का गठन हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हम लोग कार्य कर सके, वो हम आश्रम कर रहा है। 3,000 बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मलिन बस्ती या पिछड़े क्षेत्रों में थे, मुख्य धारा से कटे थे। आश्रम मुख्य धारा में ही ला रहा है। इसके अलावा हमारा प्रयास है उनसे कुछ बच्चों को छांट करके हम उनकी पूर्ण शिक्षा और आगे की भी शिक्षा दे सकें, ऐसा प्रयास है। युवाओं के लिए आश्रम में संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो युवाओं बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में एक गैप आ गया, एक दूरी आती जा रही है। तो इसके लिए संवाद का कार्यक्रम है, जिसमें इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम स्वयं जा कर के इस तरह का कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिससे बच्चों से हम लोग का सीधा संवाद हो सके। उनके मन में कोई भाव है तो हम लोग उसको दूर कर सकें। होना चाहिए, नशा नाश की जड़ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और बच्चे हमारे घर के ही हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कथाओं के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कि उसकी चीज़ों को बताई जाए। और प्रयास काफ़ी सफल है। आप कार्यक्रमों में देखें तो हजारों बच्चे जो है शामिल हो रहे हैं, परिवार के परिवार शामिल हो रहे हैं। तो इसका फ़र्क पड़ेगा। एकदम से कोई चीज़ सुधार नहीं आती है, लेकिन उसका निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। कुछ युवकों को लेकर के हम सारे लोग युवकों को कहते हैं कि वो जेनजी हैं और विरोध में, ऐसा नहीं। हाँ, निश्चित रूप से जब कोई युवा होता है तो उसकी एक आकांक्षा होती है। आकांक्षा जब पूर्ण नहीं होती तो विद्रोह होता है, स्वभाव भी है। तो अभी जैसे कि किया जाए, लेकिन विरोध करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है। सभी विरोध कर सकते हैं, सरकार का भी है। हम लोग को कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, हम भी कहेंगे। परंतु उस प्रदर्शन को अगर आप गौर से देखें तो उस प्रदर्शन में जिस तरह गाली गलौज की गई, तो क्या वो हमारी सभ्यता या संस्कृति का अंग है? नहीं है। तो इस तरह से अगर युवा दिग्भ्रमित होंगे, वहाँ हम लोग कार्य करेंगे। बाकी उनकी मांग है, सरकार से वो क्या करते हैं वो अलग विषय है। लेकिन विरोध प्रदर्शन का तरीका जो था, इससे हम लोग असहज हुए और ये ठीक नहीं है। और ये सारे युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जंतर मंतर में, ऐसा भी नहीं है। जितने संवाद के कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ लगातार बहुत अच्छे हमारे युवा हैं और उन्हीं से भविष्य है देश का। वही इस देश को आगे संभालेंगे।